SI इस चैप्टर का नाम है। SI अभी तक भी कुछ आदमी को अगर SI CI PRT में दिक्कत होता है कभी कभी। SI CI में अंतर नहीं पता कि SI CI क्या होता है, P क्या होता है, A क्या होता है, अंतर। चलिए बताइए जी, साधारण ब्याज किसे कहते हैं? वही मैथ है ना, दूसरा चैप्टर लग रहा है। चैप्टर कौन है? SI है। अच्छा, SI मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज। और सुनिएगा जी, साधारण ब्याज किसे कहते हैं? मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलिए जी सलोनी जी बताइए, 5 पार्ट हमने इसका बताया, 5 गो पार्ट होता है, वर्ड होता है इसका यूज होता है, बताइए कौन कौन? साधारण ब्याज, हाँ, दर, हाँ, और मिश्रधन, मूलधन और समय। बताइए जी, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है हाँ, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? वो क्या नहीं बताया? खूब बताए होंगे, कैसे नहीं बताए होंगे? हाँ, मूलधन प्लस SI। मतलब जो नहीं अभी हमें नहीं बताए। हाँ, अमाउंट बराबर P प्लस SI। बच्चा फेल कर जाएगा ना, आप तो सारे अच्छा से नहीं पढ़ाए ना। मतलब अब बताए तो P प्लस SI। हम लोग बच्चा थे तो गलती सब बच्चे का होता था, अब बड़े हो गए, हम मास्टर हो गए तो सब गलती मास्टरे का हो रहा है। बहुत अत्याचार है। बताइए जी, समय के कितने यूनिट यूज होता है इसमें? समय का कौन कौन यूनिट यूज होता है? हाँ, एगो दिन, साल, महीना। अच्छा, दिन का जब काउंट करते हैं तो कुछ बात को ध्यान में रखना होता है। दिन का काउंट कैसे करते हैं? एक दिन छोड़ के, आगे या पीछे एक दिन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं पता है? बताइए कि महीना कितने दिनों का होता है? महीना और हर बात में हंसना जरूरी है। कोई बात नहीं, कोई बात। महीना कितने दिन का होता है? 30। अगर सीधे महीना पूछा जाए तो कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का ही महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूछे तो अलग अलग। बताइए कितने महीने? 30, कितने 31, कितने 28, 29? 7 जो होता है 21 का होता है, 4 30 का होता है और 1 होता है फरवरी जो 28 29 का होता है। बताइए कि 30 वाला चारों महीना बताइए। अप्रैल, जून, ऐसा लिखिए ना, अगर ऐसा लिखेगा 3 6 9 11, 4 6 9 11 होता है। 3 नहीं, 4 6 9 11 रहेगा। ये इजी याद हो जाएगा। 4 6 9 11, 4 मतलब अप्रैल, 6 मतलब जून, 9 सितंबर। हाँ, 30 वाला, 30 वाला 4 गो है, बाकी 31 वाला है। अब वो ध्यान में रख के काम। 31 कहाँ जाता है? अगर कभी भी लिखना होगा ना तो परेशान आपको करेगा। जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है। खाली ये याद रखिए ना, जुलाई अगस्त 31 का होता है, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बाकी 30 31 30 31, जुलाई अगस्त होता है वो 31 31 का होता है। समस्या समाप्त हो जाएगा और किसी याद करने का जरूरत नहीं है ना। अच्छा चलिए, 28 का कब होता है जी? लीप ईयर में 28 का पूर्व, 28 का तो सब में होता है। हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर में 29 का होता है। चलिए, साधारण ब्याज का हमने फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया? हाँ हाँ ठीक है, x गुने आर गुने टी बताए। एक ही को फार्मूला बताया है, क्या और बताया? अच्छा, उस साधारण ब्याज का फार्मूला हमने एक ही बताया, P गुने आर गुने टी बट्टा 100, बस यही बताया। क्या और बताया? फार्मूला एक ही होता है, परंतु जब यह महीना, साल और दिन में हो, जब जो आपने बताया उस साल का है, महीना का हो तो नीचे में 12 देते हैं, आप 3 का 365 देते हैं। क्लियर ना? किस्त वाला होता है। एक बोलिएगा आप, समय और मिश्रधन गुणज के रूप में होता हो तो उसके लिए टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार कर, टेबल ध्यान में है। मौखिक पूछते हैं, 2 वर्षों में 3 गुना तो 4 वर्षों में 2 वर्षों में 3 गुना तो 4 वर्षों में 5। ठीक। अब बोलिएगा कोई धन 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, अर्थात 5 गुना हो जाता है, अर्थात 400 5 गुना मतलब 400 ना। इतना सारा बात देखिए। कभी कभी क्या होगा कि 2 बात कहेगा कि फलाना समय में कोई धन का ब्याज 9/16 हो जाएगा। क्वेश्चन कहेगा 9/16। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? कोई आदमी बताइएगा इसके बारे में। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है,
यानी नीचे में जो रहता है हमेशा कहते हैं भिन्न के जो हर में रहता है वो मूल संख्या रहता है, यानी मूलधन रहता है। और ऊपर में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो किसके बारे में, ब्याज के बारे में ना, तो 9 ब्याज होगा और मूलधन हो जाएगा 16। अब उसको 900 और 1600 भी लिख सकते हैं, 916। अगर कहेगा कोई धन 3 वर्षों में अपने का 31/30 हो जाता है, आप बताइए, यहाँ भी यही चीज़ सीखना है, आगे परेशान करेगा। बोलिए जी, कोई धन 3 वर्षों में अपने का 31/30 हो जाता है। 30 हो गया मूलधन, हाँ। 1 हो गया ब्याज। बहुत अच्छा, या 31 मिश्रधन भी करिएगा तो चलेगा, यानी अपने का हो जाता है, यानी मिश्रधन हो जाता है। अगर ब्याज का चर्चा करता तो ब्याज हो जाता है, अध्याय धन मतलब होता है मिश्रधन। ओ कहाँ है अपने दोनों आदमी व्यस्त, कौन सी बट्टा में हमेशा, हर में तो मूलधन ही रहेगा, हर में। अंश में ब्याजो हो सकता है, मिश्रधन, डिपेंड करता है कि बोलता क्या है। ब्याज के बारे में बोलेगा तो ब्याज, अब ब्याज के बारे में नहीं बोलता है तो मिश्रधन। जैसे हमने कहा कि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्षों में इतना 9/16 हो जाता है, मूलधन का 9/16 हो जाता है, तो ब्याज का रहा है 9/16, तो 9 होगा ब्याज, 16 होगा। अब बताइएगा कि अगर प्रश्न, हम तो क्या कर रहे हैं वही ना, जितना बातें हैं उसको चर्चा कर दे कि आपको दिक्कत ना हो, जान पहचानो। 3 वर्ष में कोई मिश्रधन हो जाता है 9000 और 5 वर्ष में हो जाता है 10000, का मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष में कोई धन का मिश्रधन हो जाता है 9000 और 5 वर्षों में हो जाता है 10000। इसके लिए हमने पॉइंट लिखाया कि जब दोनों मिश्रधन का अंतर समय के अंतर का ब्याज होता है, यानी 9000 और 10000, 1000 है वो 2 साल का ब्याज है ना। साधारण में तो बहुत आसान होगा, चक्रवृद्धि में ही बात टफ हो जाता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल, बड़ी आसान सा एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल बता देते हैं। सभी आदमियों को बोर्ड दिख रहा है ना, कैमरा सब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बीच में बैठिएगा तभी दिक्कत होगा, नहीं तो कैमरा दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ा सा इस बेंच वाले को होगा दिक्कत, थोड़ा सा आगे चला आया है, फिर भी आइए। एग्जाम्पल 1 में आराम से लिख सकते हैं आप, मूलधन है 7200, मूलधन है 7200, आर है वो 4% है और टाइम है वो 8 माह है। तो ये जो प्रतिशत जब भी लिखाएगा ना, प्रतिशत जब भी लिखाएगा, अब बोलिएगा तो ये प्रतिशत जब भी लिखाएगा ना, तो 4% वार्षिक का अर्थ क्या हुआ बताइए तो, मतलब 4% की रेट से क्या 4% का, वो तो 1 साल में 100 रुपया का 4 रुपया ब्याज लगेगा, 1 साल में 100 रुपया का 4 रुपया, और ये 8 महीना का ब्याज कर रहा है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है, हमें एसआई चाहिए ना, एसआई। देखिए इसमें से कोई भी निकालना है, फार्मूला हम एसआई का ही प्रयोग करते हैं, दूसरा फार्मूला हमको लिखने का जरूरत नहीं है। तो होता है P गुने R गुने T बट्टा 100 गुने 12 इसलिए कि T है महीना में ना। तो ये एसआई निकालना है, तो आप आराम से 7200 गुने 4 गुने हाँ क्या कहना है, हर साल और जैसे कहेगा कोई धन हम देंगे ब्याज पे, ठीक है, तो 5 साल 4 महीना एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको फिर इसमें साल और महीना दोनों ना। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि साल महीना दोनों है, तब क्या करेंगे, महीना को साल बना दीजिए या साल को महीना बना दीजिए। आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर 5 वर्ष और 4 माह, 4 माह है तो 5 अब माह को बनाने के लिए 12 हो गया। अब इसे काट के लिख लेंगे 3, यानी कि 16/3। अब इसमें 12 देने का जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं है तो ऐसा ही दे दिए। 1 वर्ष और 3 माह, इसको लिख सकते हैं 15 माह, और 15 माह दे देगा तो नीचे में 12 देना जरूरी है ना। हो गया कन्फ्यूजन, दूर बिठा देते हैं 2। कहता है 1250 रुपये का 5% की दर से फिर 19 तक कोई दिक्कत नहीं। एसआई निकालना है, एसआई तो आप 1250 गुने 5 गुने 219। चलिए एग्जाम्पल 3 कहता है कि P दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5600, R दिया हुआ है वो है 5%, और टाइम दिया हुआ है 4 अप्रैल टू 16 जून 2005 दिया, यानी सेम साल है।
अगर अप्रैल से जून दिया है, साल का चर्चा नहीं भी रहता तो साल का चर्चा इसके लिए ज़रूरी है जहाँ लीप ईयर पड़ता हो, फरवरी रहे तो ये 5 है 2005 है 2005 है। दिन का गिनती करते समय एक दिन छोड़ देते हैं। अप्रैल होता है 30 का और 4 तक छोड़ देते हैं तो हम 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 26। यानी अप्रैल में 26, मई 31, जून 30, जुलाई 16 ही जून तो है जी, 16 जून 73 आएगा ना। 5600 गुने 5 गुने 73। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। इजी का मतलब एग्जाम्पल 4 में लिखा था है क्या कि किसी धन का साधारण ब्याज इतना के दर से आर है 6.1/4% के दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, टाइम है वो 3 वर्ष है और अमाउंट दे दिया है 6650 दे दिया है। तो आपको पी पूछ रहा है ना, पी पूछ रहा है। पी हमें पता नहीं है तो पी का मतलब लिख लेते हैं, पी की जगह पर लिख लेते हैं एक्स, और ए बराबर होता है एक्स प्लस एस आई, यही ना होता है ए बराबर। तो ए अमाउंट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं तो एक्स प्लस एक्स पर 5% के दर से 6×24 25/100 गुने 4, इसी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कहीं आपत्ति लगे कोई तो बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके मूलधन का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, हमने इसे पढ़ाया ही नहीं, अतिरिक्त चीज माथा में दिया ही नहीं तो क्यों दीजिएगा। हमने कहा एक ही फार्मूला से बनेगा, देखिए फार्मूला। हाँ तो उस सब ट्रिक नहीं याद कीजिए फालतू का, हर चीज़ में ट्रिक याद करेंगे। जान रहे हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो वही कर देंगे आसान सा, भूल जाइएगा जब काम होगा नहीं। ट्रिक क्या होता है कि जब बहुत जरूरत, वही ट्रिक आप फार्मूला कहिए कि जब ज़्यादा ट्रिक यूज करने लगिएगा ना, मजबूरी हो उसी ट्रिक का यूज कीजिएगा फार्मूला का। आइए क्वेश्चन, और जो बात आप कह रहे हैं ना वो साधारण ब्याज का है भी नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होगा। आइए नेक्स्ट 5 कहता है किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8400, और 3.5 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा वो है 9075। क्या अभी हमने इसका चर्चा किया है, इसी बात का ना चर्चा किया है कि 2 वर्ष का अमाउंट और 3.5 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, 4 वर्ष का अमाउंट, यानी दोनों अमाउंट का अंतर समय के अंतर का ब्याज ही है। यानी ऐसे करेंगे 1/2 का SI बराबर हो जाएगा 675। तो पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 675, 2 ऊपर और 3 नीचे, 450। ये 8400 का मतलब क्या, मूलधन और 2 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 450, 2 900 हो जाएगा ना। ये 8400 का मतलब हुआ, 8400 का मतलब P प्लस 2 वर्ष का SI, यही ना है जी। तो P तो हमें पता नहीं है, ये 8400 है, P हमें पता नहीं है, ये तो पता है ना 900, इधर चलाएगा तो P बराबर हो जाएगा आपका, यही आपसे पूछा। अरे भाई एक डायरेक्ट कहते नहीं समझे तो कुछ किया हाथी गोरा। हमने आपको बता दिया कि 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद दे अमाउंट का रहा है तो दोनों अमाउंट के अंतर ही ब्याज होता है, समय अंतर का। देखिए इन दोनों का समय का अंतर कितना, 1.5 साल, ये दोनों का अंतर कितना 675, यानी 1.5 साल का ब्याज है 675 है। कोई एक हो, दोनों के लिए मूलधन समान ही है, एक कोई मूलधन है उसका 2 वर्ष का मिश्रधन, ये 3.5 वर्ष का मिश्रधन, यानी दोनों का मूलधन समान है। 1.5 वर्ष का ब्याज अगर इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 450, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम 2 वर्ष का ब्याज क्यों निकाले, क्योंकि हमको इसमें से 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे ना तो मूलधन निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 900, 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दिए तो मूलधन निकल गया। थोड़ा सा पहला बार बताया तो थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख दिए। दर, तो दरों निकाल लेते हैं। देखिए दर निकालने के लिए पूछ रहा है ना, 1 साल का ब्याज कितना है 450, मूलधन मेरा कितना है 7500, आर मेरा कितना है पता नहीं, समय 1/1 निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मूलधन है, ब्याज है, समय है तो दर निकालने में क्या दिक्कत। अब यहाँ 450 दिए तो 1 दिए,
अगर 900 देते तो 2 दे देते। 2/3 कहाँ से लाए? ये 3/2 ना, उधर गया तो 2/3। क्लियर? ये तो हौला है जी, ये तो कुछ नहीं है। इसी का जब चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे ना, सेम क्वेश्चन एकदम नानी याद करा देगा। नानी जीतते हैं ना? ठीक है, फ़ोन पहले करके आइएगा। जिस दिन पढ़ना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, नानी से वीडियो कॉलिंग में बतिया के नानी को कह देगा, नानी हम 8 से 9 बजे तक क्लास पढ़े छू, खाना पीना नहीं खाना, नहीं तो कहीं हमारा आवे नहीं पड़ जाए ना। सड़के पे तो बुढ़ारी में हाँ क्या लगता है? सब आप लोगों को भारी लगता है। हौला कथी होता है? साधारण ब्याज वाकई में साधारण है, इससे तो 100 गुना भारी चक्रवृद्धि ब्याज है। 100 गुना भारी है। कितना बताए? 4 बताएं जी, 5 बता लिए। एग्जाम्पल 6, किसी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना। आ चलिए ओए नहीं लगेगा, उसमें नहीं होगा, उसमें कोई खाली वाला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इस बार आते लाइए थोड़ा सा फेयर एंड लवली लगा के आइएगा तो और ज़्यादा बात मानेंगे। नेचुरल ठीक है सर। नहीं फिर सर गर्मी लगाइए मगर हाँ मोबाइल चार्ज कर दीजिए। चार्ज हाँ हो रहा है। 6 में आते हैं। 6 में कहता है क्या? 6 क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं है, आसान। हम जिसको आसान कह रहे हैं ना, वो आसान होगा ही होगा, फिक्स जबरदस्ती। आइए देख सुनिए, किसी प्रतिशत ब्याज के दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है। का मतलब क्या? असल में बताइए, 8 वर्षों में दुगुना का मतलब क्या हुआ? मूलधन 100, ब्याज 100, समय दिया है 8, तो दर निकालने में हादी हो रहा है, आराम से निकालेंगे। कुछ है जी? P 100, क्या हमने इसके बारे में नहीं बता पड़ा है? देखिए मौखिक बन जा रहा है। हमने कई बार बताया कि अगर दुगुना होने का मतलब मूलधन 100 ब्याज 100, 5 गुना होने का मतलब मूलधन 100 ब्याज 400, समय दिया है तो दर निकाले क्या नहीं निकलेगा? कुछ करना होगा। एक्स फैक्स पे जाइएगा तो किताब को देखिएगा तो पागल होइएगा। जिसको लगता है कि हमको मैथ भारी बनाना है वो किताब को देखिए। हम जितना बात करें उतना समझिए, मैथ भारी नहीं होगा। हो गया? चले आगे। बार बार कहते किताब को मत देखा कीजिए। 7 एग्जाम्पल 7, एक व्यापारी 45,000 रुपया 2 बैंकों में ऋण पर देता है। एक पर 8% की दर से, दूसरे पे 12% की दर से ब्याज लेता है। कुल 1440 रुपया 4440 रुपया ब्याज मिला। 8% कितना धन लगाया? क्वेश्चन को समझिए। P मेरे पास है वो 45,000 है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप एलिगेशन में देख चुके हैं और कहे थे कि आपको इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा। P 4500 है, इसमें से कुछ को R के 8% का दर से और कुछ को शेष को, कुछ को नहीं, शेष को 10% के दर से लगाया गया। इसमें से कुछ 12 है, 12 कर देते हैं। ये 45,000 में से एगो बैंक में हमने कितना पैसा लगा पता नहीं, उस पर 8% देता है ब्याज। दूसरे बैंक में हमने रखा, उसमें हमें 12% देता है ब्याज। टाइम है कितना? तो टाइम है 1 वर्ष। टाइम का चर्चा नहीं है तो 1 वर्ष। हाँ, पूरे वर्ष मतलब 1 वर्ष। और SI हमें प्राप्त कितना होता है? 4440। तो कहता 8% पे कितना दिए, तो इसको ऐसे ही ना बांट सकते हैं जी। एगो x मान सकते हैं तो एगो 45, यही ना बांट सकते हैं। धन को 2 भागों में। x 8% के दर से 1 वर्ष का ब्याज, अब प्लस 45 1 2 3 माइनस x 12% के दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर 4440। x निकलेगा, यही आपका आंसर। ये प्रोसेस और लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा और लंबा चौड़ा भारी बनेगा। काट कुट में टाइम लगेगा। हाँ 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 अवश्य होगा, टेंशन क्या ले रहे हैं? कहाँ ए बी? कहाँ ए बी दिए? कह रहा है मूलधन, कह रहा है 4500 रुपये।
जो आपका पैसा है वो मूलधन, जो आपको ब्याज के साथ मिलता है वो मिश्रधन। नहीं तो कहीं पर देय धन लिख दिया है तो वो मिश्रधन होता है। सब कुछ बताया है जी, थोड़ा ध्यान तो दीजिए खाली। मिटा दे, कितना तरीका बता इसका? एक और हो कि दो और हो? एक और हो? जितना हो सके अच्छा लगेगा, क्यों लगे? अच्छा ठीक, जितना होगा होता है ना। कॉमन दर निकालते हैं इसका, दोनों को बंदा, ये दोनों दर को भूल जाइए। इसको जाते हैं आई बात मत कीजिए, हम बोर्ड पर है तो बात मत कीजिए। अब हम रिलैक्स में है, कुछ बात कर रहे हैं किसी से तो बात कर, चल बोर्ड पर है तो मेरी बात कीजिए, बड़ी गुस्सा आ जाता है अंदर अंदर। 8 वाले इसको जाइए भूल जाइए, ठीक। अब ये समझिए कि 45,000 रुपया को हम एक ही बैंक में डालते, 1 वर्ष में इतना ब्याज मिलता तो मेरा कॉमन दर क्या होता। तो दर निकालने के लिए हम 4,4,4,0 और 45,000 गुने 1 और गुने R बट्टा 100, 1 2 1 2 ये कट गया, यानी R का मान होगा 4,4,4 बट्टा 45। कटता भी होगा, 3 से कट रहा है ना, तो 148 बट्टा 15। अब एलिगेशन पे चले जाइए, 8% और 12% का कॉमन है 148। 15 से इसको भी गुना कर दिए, 15 से इसे भी गुना कर दिए, 120 और 180 ये करेंगे तो 180 आएगा, ये करेंगे तो 120 आएगा ना। ये 120 होगा और ये होगा 180, घटाएंगे ये तो ये हो जाएगा 32 और 28। अब यहाँ लिखते हैं 32 और 28 तो 8 और 7। अब बंटवारा करना है, ये 8% वाला पूछता है, 8% वाला यानी 45,000 और 8 ऊपर और 15 ना, 15 24,000। ये एलिगेशन मेथड हुआ, ठीक, जो कि पहले भी हम बता चुके हैं एलिगेशन चैप्टर में। वाकई आसान यही होता है, आसान यही होता है। तीसरा भी चलिएगा, देखिए ना, बाद में बताइएगा तीसरा चौथा, एक ही बार बताइएगा तो मेरा दिमाग ना देखिए लीजिए ना, मन होइएगा, अब कहिए दिए हैं तो बता दे। चलिए हुआ, फोटो सिधाता है ना। सच बोले कुछ आइए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कुछ नहीं समझते। एगो धन एक्स एक ही दिन टेस्ट देना होता समझते हैं, जब टेस्ट का प्रेशर आता है तो हम समझते हैं। जानते शुरू दिन से ही कंसर्न रहिएगा तो इसी बेवकूफ़ बनते रहिएगा। अरे भाई हम जो बात बताए उससे अतिरिक्त हम बोल दे तो कहिए उसी बात को समझे। क्यों नहीं समझ में आ रहा है बात है, वीडियो देखिएगा नहीं, आपको इंस्टाग्राम से वीडियो बचेगा नेट तब ना आप देखिएगा। वीडियो बना हुआ था ना जी, देखिए व्यू गया होगा, हो ही नहीं सकता है। लाइक भी एक्स वाई देखिए लिख सकते हैं, ये समीकरण 1। ये दोनों जीरो को उठा के यहाँ लिख दीजिए, या काट के भी लिख सकते हैं, 4 से काट सकते हैं ना। हम समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझाएंगे ही। 4 से कॉमा ले लेंगे तो 2x + 3y बराबर 1 1 1 1 2 3। देखिए आइए दिखाते हैं, अधिक अपने में बात करते रहे इसलिए नहीं समझते हैं। क्या है कि इसको 2 भाग में बांटे, तो 2 भाग में तो x y तो कर सकते हैं, x y पहले सबसे पहले बनाए वो एगो मान या दूसरा ऑटोमेटिक निकल गया, इसमें x y माने और x y मिला के कितना है 45,000। समीकरण 1, पहला मूलधन पर 8% की दर से ब्याज, दूसरे पर 12% दर से ब्याज, कितना इतना आता है। ये दोनों 100 को कॉमन लेकर डाल दिए, यहाँ पे डबल जीरो इसको बैठा दिए। अब ये 8x 12x के 4 कॉमन लेकर कट करके, अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इसको भी हल करके x y निकाल सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं जमा है, वो सबसे ज़्यादा लंबा पहलू के है। अब जो अच्छा लगे अपना अपना है, सबको अगर एक को अच्छा लगने लगे ना मिटा दे। अब देखिए कितनी हीरोइनी सब है ना बॉलीवुड में, सबको अलग अलग हीरोइन सुंदर लगती होगी। वाह, उसका मंधान आई और उनको कोई हीरोइन ही नहीं अच्छा सुंदर लगती है जी। अरे सुंदर नहीं लगती कि अच्छी नहीं लगती है। ओए
सुंदर नहीं लगती है कि अच्छी नहीं लगती है? अच्छा, इनको एक बार इनका अपन जो हीरोइन होगी वही सुंदर लगेगी। मगर मान लीजिए अपन हीरोइन आपको सुंदर जरूर लगे, मगर वो और किसी को सुंदर नहीं लगेगी। हो गया? ओ हो गया। और चले बेटा दे एक और बताते हैं। हाँ ना ना ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के मित्र से तो दूर ही रखिएगा। कोई धन क्या करेंगे, प्रकार का मित्र क्या करेंगे, इतना कान में गलत गलत बात भरेंगे कि बचपना में ऐसा करता था, बिना मतलब का झूठे झूठे कहानी, समझिए। इसलिए हाँ इसका मतलब है क्या? एगो अपने यहाँ एगो स्टूडेंट प्रदीप नौकरी हो गया है। वो बेचारा अपने पत्नी को आज तक किसी से मिलने ही जुलने नहीं दिए। अब मिलने जुलने नहीं दिए कि उसका यही कारण था, अड़ोस पड़ोस को महिला से भी मिलने के लिए नहीं देते, कहते किसी से बात नहीं करो, सब वही खराब बद खराब। जब भी कभी मौका मिल गया कि उसके हस्बैंड के सर के पास को शिकायत बता देता था। अब ले इसका झगड़ा एक महीना तक चलता था। 8 कोई धन कोई निश्चित 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता है तो देखिए पी हमें पता नहीं है और आर हमें 3% का अंतर है, 3% का अंतर है, और टाइम हमको दिया है 2 वर्ष दिया है, और एस आई में अंतर दिया है वो 108। ठीक है, ऐसे बनाने के लिए इसको बड़ा भारी ही बनाया जा सकता है। एक हमने इसको ये दिया, एगो आर मानते आर, एगो मानते आर प्लस 3 मानते, ज़्यादा में से कम। पर ये चीज़ बताइए कि एक ही को मूलधन पे 3% के कारण 2 साल में हमको इतना ब्याज अधिक मिला, तो आप आराम से लिखते हैं एक्से का 3% दर से 2 वर्ष का ब्याज ही 108 रुपया है। राइट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा तो मान सकते हैं 1 और 8 छक 48, एक्स का मान होगा 1800। तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आसान नहीं, अब इसका प्रोसेस आसान समझ लिया। अगर इसी को हम भारी बना के बनाते, हुआ क्या कि अगर हम कोई धन लिए और हमने इस पर ब्याज दिया, अगर ब्याज की दर 3% अधिक होता तो 108 रुपये अधिक देना पड़ता, यानी 3% ही 108 रुपया है। किसी धन का 3% ही 2 वर्ष का 108 रुपया है, तो डायरेक्ट हम निकाल दिए। किताब क्या करता है, एगो आर मानता, एगो पढ़ता आर प्लस 3। बुक क्या करता, थोड़ा सा देखिए, करता क्या कि आर ऐसे कर लेता है, एगो आर कहने देता R%, एगो कहता R प्लस 3। हम जानते कि इससे ज़्यादा ब्याज निकलता, तो मूलधन पर R+3 के दर से 2 वर्ष का ब्याज माइनस मूलधन पर R पर 2 ना ब्याज 108। तो ये होगा ना फालतू का। इससे बढ़िया हमने बताया कि मूलधन वही है, समय वही है, सिर्फ दर 3% के अंतर के कारण ब्याज में 108 का अंतर आ रहा है। तो आप इसी मूलधन पर इसी 3% के दर से 2 वर्ष का ब्याज ही कर दिए, वही आपका मूलधन निकल जाएगा। क्लियर? आर निकालना रहे तो फिर हम कहीं पे आर का मान पुट करके निकालेंगे। क्लियर? 8 एग्जाम्पल, और आप लोग कल 20 तक क्वेश्चन बनाइएगा। 8 एग्जाम्पल और 20 तक क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए 25 को नंबर दीजिए।